हाय फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग डी ब्रोगलीज थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जनरली न्यूमेरिकल के दो सेक्शन हैं यहाँ पर। एक जो बीएससी ऑनर्स लेवल में आते हैं उसका कलेक्शन है, और दूसरा जो है आईआईटी जैम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनका कुछ सोल्यूशन है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला से। तो फर्स्ट, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ ही ज़्यादातर निकालने के लिए देता है। तो अगर कोई एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल रहे, यानी जिसका वेलोसिटी जो है वो लाइट के स्पीड से कम हो, बहुत कम हो, उसको नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहते हैं। तो ऐसे सब पार्टिकल्स के लिए हम लोग का डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसका फॉर्मूला होता है h/p, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। p जो है लीनियर मोमेंटम है। अच्छा, p को हम लोग जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग ये भी लैम्डा इक्वल्स टू h/m भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मोमेंटम को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग। जैसे मान लिया जाए कि अगर नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो √2m e हो जाएगा। अगर हम लोग को कोई एक चार्ज दिया हुआ है जिसको भी पोटेंशियल तक हम लोग रेज किए हैं, तो उसके लिए ये √2m भी हो जाएगा मोमेंटम का फॉर्म, यानी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हो जाएगा h/√2m भी। और वही अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m भी। अगर कोई एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, यानी जिसका वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट का हो। कुछ हम लोग को क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी जो है वो लाइट के बराबर या उससे ज़्यादा भी दे सकता है। ऐसे लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी हम लोग जानते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में हम लोग को देखने को मिल जाएगा इस तरह के केसेस। तो वहाँ पर हम लोग ये फॉर्म अप्लाई करेंगे कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ये हम लोग एक्सप्रेशन निकाले हुए हैं थ्योरी वाले सेक्शन में। तो ये hc/√e k इंटू e k प्लस 2m0c²। अच्छा, उसके बाद हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ वेव्स के लिए फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी निकाले थे। फेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं vp से लिखते हैं इसको ω/k या एनर्जी बाय मोमेंटम, और ग्रुप वेलोसिटी जो था वो dω/dk या de/dp था। ठीक ना, यहाँ पर e एनर्जी है, p मोमेंटम है, ओमेगा जो है हम लोग का एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और k जो है हम लोग का वेव नंबर है। ये हम लोग जानते हैं पहले से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड है अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 किलो वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, उनको 4 किलो वोल्ट का पोटेंशियल देकर एक्सेलरेट किया गया। तो ऐसे केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो पोटेंशियल की बात है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m भी यूज़ करेंगे। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन रहता तो ये यूज़ करते। तो देखा जाए तो सबसे पहली बात, पहला इलेक्ट्रॉन ही है तो वो इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्म है वो यूज़ करेंगे। पोटेंशियल हम लोग का 4 किलो वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1000 वोल्ट। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m भी। तो h का वैल्यू हम लोग 6.6, कहीं कहीं पर 6.63, कहीं पर 6.62, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, और यहाँ पोटेंशियल 4000 वोल्ट दिया है। बस इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, इसको आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.193 आंगस्ट्रॉम आ रहा है। अब आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल का मास हम लोग जानते हैं 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अल्फा का चार्ज जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये हो गया। अब हम लोग ये जो फार्मूला देखें, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक पोटेंशियल देकर एक्सेलरेट किया जाए तो उसके लिए हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो
लैम्डा इक्वल्स टू ये फॉर्मूला रख दिया गया, एच का वैल्यू रख दिया गया, मास हम लोग निकाल ही लिए, यहाँ पर चार्ज का वैल्यू भी पता है, ये पुट कर दिया गया, भी का वैल्यू भी पता है। ये सब पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को अगर पोटेंशियल पता है तो हम लोग ईजिली पोटेंशियल और चार्ज पता है तो ईजिली हम लोग इस फार्मूले के थ्रू इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इस फार्मूले के थ्रू किसी भी चार्ज के लिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए थर्मल न्यूट्रॉन एट 300 के करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी जब कोई एक थर्मल न्यूट्रॉन को 300 के टेम्परेचर पर रखा गया है और उस समय वो जो न्यूट्रॉन है उसका वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो उस समय उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा उसका वैल्यू कितना होगा और क्या हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैन यू डिटेक्ट इट, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिला उसका क्या हम लोग मेजरमेंट या उसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखा जाए, सबसे पहली बात आती है कि पार्टिकल है न्यूट्रॉन, टेम्परेचर दिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कहा है, तो हम लोग देखें कि लैम्डा का एक वैल्यू हम लोग h/mv से निकाल सकते हैं, ठीक ना, ये रिलेशन से। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हम लोग को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यूज़ करना होगा, ठीक है। मास न्यूट्रॉन का जानते हैं तो बस ये फार्मूला हम लोग यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, √2kT/m होता है। यहाँ पर k जो है वो हम लोग का k इक्वल्स टू r/n, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, वो है, ठीक ना। ये वेव नंबर वाला नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻27 होता है। टी का वैल्यू 300 दिया है और न्यूट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। अब हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें, h/mv। एच का वैल्यू रख दिया, 6.62 दिया हुआ था तो यहाँ पर 6.62 इंटू 10⁻34 यूज़ किया गया। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में जैसा वैल्यू देगा वैसे ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू 6.62 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मास का वैल्यू ये हम लोग देखें, न्यूट्रॉन का इतना होता है और वेलोसिटी हम लोग का निकल ही गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इतना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.779 इंटू 10⁻10 मीटर यानी 1.779 एंगस्ट्रॉम होगा। हम देख रहे हैं जो वेवलेंथ मिला वो करीबन करीबन एक्सरे के रेंज में है, एक्सरे का वेवलेंथ भी इसी रेंज में मिलता है। तो हम लोग आराम से एक्सरे का डिटेक्शन हम लोग क्रिस्टल डिफ्रैक्शन से करते हैं, तो ये इसका भी हम लोग अगर जो ये न्यूट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिला उसको हम लोग कोई क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट कराकर उसका डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 3/5c। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो करीब करीब लाइट के वेलोसिटी का 3/5 पार्ट दिया है। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होता है। यहाँ पर v का वैल्यू जो दिया है वो 3/5c दिया हुआ है, तो यहाँ से v/c इक्वल्स टू 3/5 लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि मास इक्वल्स टू होता है रेस्ट मास बाय √1 - v² / c², ठीक है। तो 1 - v² / c², तो यहाँ पर मास के जगह पर ये वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग का इलेक्ट्रॉन है तो उसका हम लोग रेस्ट मास जानते ही हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा अब ये h/m0v, मास के जगह पर ये फॉर्मूला पूरा यूज़ कर लिया जाएगा, तो m0 नीचे, ये पूरा टर्म ऊपर चला गया, भी नीचे रह जाएगा ये भी। अब जो वैल्यू पता हम लोग पुट कर देंगे, h का वैल्यू पुट कर दिया, v/c का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 3/5 यानी 9/25 हो जाएगा। मास का वैल्यू जानते हैं, v का वैल्यू 3/5c होता है। अब c का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
तो ये सब वैल्यू रख कर सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू करीबन करीबन हम लोग का आ जाएगा 0.0323 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से ट्राई कर लेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्यों ये हम लोग रेस्ट मास यूज किया गया, क्योंकि ये वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल था। लगभग ये जो भी का वैल्यू जो दिया था वो सी के टर्म में दिया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मास है उसको हम लोग रेस्ट मास के टर्म में एक्सप्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज किए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है कि फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio between the wavelengths of the de Broglie waves for electron in the first and थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट और थर्ड बोर ऑर्बिट में है तो उससे जो वेव बनते हैं उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रहे तो उसका एनर्जी होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी के साथ एक रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन अगर रहे तो टू, या कोई भी पार्टिकल रहे तो 2m होता है। तो हम लोग ये दोनों को कंबाइन करके आराम से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखें nth ऑर्बिट में ये होता है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट की बात है तो थर्ड और फर्स्ट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर थर्ड लेंगे तो -13.6/3 का स्क्वायर, और फर्स्ट लेंगे तो -13.c/1 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13.6 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बस 1/3 स्क्वायर, यानी 1/9 हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकाला जाए तो ये हम लोग एनर्जी के फॉर्म में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h/√2m(e1) रख सकते हैं और थर्ड ऑर्बिट के लिए h/√2m(e3) रख सकते हैं। सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से e3/e1 का रेशियो आ जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग देखें कि 1/3 होता है, 1/9 होता है। रूट कर देंगे तो 1:3 या 1/3 चला आएगा। तो इस तरह से हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा यूजिंग रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ वेवलेंथ। दोनों रिलेटिविस्टिक फॉर्म में भी निकालना है, नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म में निकालना है। और साथ साथ और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ। अगर हम लोग रिलेटिविस्टिक फॉर्म ना यूज करके नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म यूज करें तो कितना परसेंट का एरर देखने को मिलता है। ओके, तो देखा जाए नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ होता है h/√2m(eV). इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हम लोग का एनर्जी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू EV जानते हैं, यह है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम लोग V का वैल्यू हो जाएगा 0.1 मेगा वोल्ट। ई से ई को हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 0.1 मेगा वोल्ट, यानी 0.1 इंटू 10⁶ वोल्ट। तो हम लोग काम किए, पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, भी को रहने दिया। भी का वैल्यू हम लोग देखें 0.1 इंटू 10⁶ रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.0388 एंगस्ट्रॉम आया। अच्छा, अब रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ निकालना जाए तो ये फॉर्म हम लोग देखें hc/√e के ब्रैकेट के अंदर फिर e k + 2m0c²। तो यहाँ पर e k का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो जो एनर्जी था उसको सीधे सीधी हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो 0.1 इंटू 10⁶ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल
एनर्जी होता है, तो ये रख लिया। फिर अंदर भी ये एनर्जी के जगह पर यही 2 इंटू मास के जगह पर जो रेस्ट मास है, और c का स्क्वायर यानी 3 इंटू 10⁻. इसको सॉल्व करने पर हम लोग को जो वैल्यू आता है वो होता है 0.0371 एंगस्ट्रॉम। तो देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस आ जा रहा है। अब कितने का डिफरेंस है ये हम लोग परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, लैम्डा डैस्ट माइनस लैम्डा बाई लैम्डा डैस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, लैम्डा माइनस लैम्डा डैस्ट बाई लैम्डा होगा। ठीक है, लैम्डा माइनस लैम्डा डैस्ट बाई लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग देखें ये 0.338 ये रख दिए। लैम्डा डैस्ट का वैल्यू भी पता है और इधर फिर हम लोग को लैम्डा का वैल्यू पता है, ये रखकर हम लोग परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं 4.38% का एरर देखने को मिलता है। ठीक ना, ये मैं ठीक से थोड़ा क्लियरली फिर से लिख दूं। जो नॉन रिलेटिविस्टिक है लैम्डा है, रिलेटिविस्टिक केस में लैम्डा डैस्ट है, और ये फिर लैम्डा इंटू 100% कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक में कितने का डिफरेंस हो रहा है, यानी एरर हम लोग का कितने का हो रहा है। तो ये 4.38% का एरर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो डी ब्रॉगलीज थ्योरी पर हम लोग के ऑनर्स के एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन सब बस थोड़ा सा ध्यान देकर इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक ना, इससे ज़्यादा मतलब बेसिक यही सब क्वेश्चन रहते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने की ज़रूरत है। केवल ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जनरली हम लोग के नॉन रिलेटिविस्टिक केस पर ही न्यूमेरिकल्स रहते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स हम लोग को जनरली इस फॉर्मूले पर ही, ये फॉर्मूला का सेट जो है इसी पर आता है। कभी कभी अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस कहता है, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा दिया हुआ है, तब हम लोग लाइट के स्पीड के बराबर या उससे ज़्यादा हुआ है तब हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। और जनरल जो भी न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं वो इसी फॉर्म पर बनते हैं। तो ये बात ध्यान में रखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग आईआईटी जैम में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले 2006 के क्वेश्चन को देखते हैं। आईआईटी जैम में जनरली वो पार्टिकल वेलोसिटी, जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी था, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, तो वो सब थोड़ा देखा गया। 2006 के क्वेश्चन को देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बीटा सी। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी है बीटा सी, सी जो है लाइट का स्पीड है वैक्यूम में। तो फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो पार्टिकल का जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल का ग्रुप एकदम, पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब उसका ग्रुप भी मूव कर रहा है, उसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और इसका वैल्यू कितना है हम लोग का बीटा सी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग आइंस्टाइन, अब हम लोग को फेज वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आइंस्टाइन का जो रिलेशन था, आइंस्टाइन का मास एनर्जी मोमेंटम रिलेशन था, वो जानते हैं, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2m0 स्क्वायर सी टू दी पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो 2e/dp आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 2p c² हो जाएगा। अब ये हम लोग जानते हैं de/dp जो होता है हम लोग का ग्रुप वेलोसिटी होता है, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे हम लोग, और इधर से e/p को एक साइड और c²/vg को इस साइड कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं e/p जो होता है वो vp होता है। ठीक ना, हम लोग फर्स्ट जो पेज था उसी में देखें कि vp इक्वल्स टू e/p, तो e/p के जगह पर vp, ये c² और vg के जगह पर हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू दिया हुआ है बीटा इंटू सी, तो ये पुट कर देंगे तो एक c से एक c कैंसिल, यानी c/बीटा हो जाएगा। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बात गई।
अच्छा 2009 ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है देखा जाए। ए वेव पैकेट इन ए सर्टेन मीडियम इज कंस्ट्रक्टेड बाय सुपरपोजिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा अराउंड ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि हम लोग का मीन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसके अराउंड ही हम लोग का वेव का सुपरपोजिशन करके वेव पैकेट तैयार किया जा रहा है, ठीक ना। एंड करस्पॉन्डिंग वेव नंबर के विथ के 0 10 है, मतलब जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा 0 है, सेंट्रल समझ लिया जाए कि अगर हम लोग वेव पैकेट का सेंटर पकड़े या मीन फ्रीक्वेंसी पकड़े तो वो है ओमेगा 0 100 है और के 0 उस समय वेव नंबर जो है 10 है, और जैसा टेबल में दिया गया है ये, ठीक ना। ये हम लोग का मतलब मीन हो गया, या मीन ही पकड़ लेते हैं, मीन हम लोग का ये हो गया। तब हम लोग को ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए बोला गया। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम लोग ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जो फॉर्मूला था ग्रुप वेलोसिटी का याद होगा कि डी बाई डी पी यूज़ करेंगे, और फेज वेलोसिटी जब रहेगा तो हम लोग इसको हम लोग लिखे थे डी ओमेगा बाई डी के से, हाँ, और ये था ओमेगा बाई के से यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो फेज वेलोसिटी जो एकदम मीन ये है उसको लेकर अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 0 बाई के 0 हो जाएगा। तो पहला ये काम कर लेते हैं, फेज वेलोसिटी ओमेगा 0 बाई के 0। ओमेगा 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 100 दिया हुआ है, और के 0 का वैल्यू हम लोग का 10 है, यानी ओमेगा बाई के का वैल्यू जब ओमेगा 0 हो रहा है तब हम लोग को फेज वेलोसिटी निकालना है। तो ओमेगा 0 बाई के 0 100 बाई 10 यानी 10 हो गया। अब हम लोग को जब ग्रुप वेलोसिटी देखेंगे तो ये हम लोग जानते हैं कि भाई चेंज इन ओमेगा बाई चेंज इन के। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हम लोग का ओमेगा 0 का वैल्यू था उसके साइड के दोनों ओमेगाज को यूज करेंगे, और के लिए साइड के दोनों के जो है, जो मीन जो हम लोग का था उसके साइड के दोनों के यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको k2 माइनस k1। तो यहाँ पर 110.25 माइनस 90.25 ये यूज़ किया, और नीचे की तरफ ये 10.5 माइनस 9.5, मतलब उसके नियरिंग जो है उनका हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 20। अब ग्रुप वेलोसिटी बाई फेज वेलोसिटी 20 बाई 10 यानी 2 हो गया। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है एग्जाम 10th में आया हुआ क्वेश्चन 2010 में कि ए वेव फॉर ए वेव in a medium the angular frequency omega and wave vector k are related by, ये रिलेशन दिया हुआ है k और ओमेगा के बीच का, ओमेगा 0 और c कांस्टेंट बोला है। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालना है। तो ये भी हम लोग जैसे क्वेश्चन अभी पढ़े उसी तरह के हैं। ओमेगा 0 ये दिया हुआ है, इसका हम लोग के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के, ओमेगा 0 कांस्टेंट है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, के का होगा केवल 2 के सी स्क्वायर। तो इधर से 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, ओमेगा बाई के को एक साइड कर लेते हैं, इधर डी ओमेगा बाई के भी रह जा रहा है। तो ओमेगा बाई के को ही हम लोग फेज वेलोसिटी कहते हैं, डी ओमेगा बाई के को ग्रुप वेलोसिटी, तो इसका वैल्यू सी स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा है। तो ये हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो है सही का सही मिल जा रहा है, ठीक है। बस हम लोग को फॉर्म याद में रखना है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अब देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये है कि कंसीडर ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन both having 10 electron volt of energy. If lambda and p represent the wavelength and momentum respectively, then कौन सा रिलेशन सही होगा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ऐसा है अगर दोनों का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है तब, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है अब हम लोग इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का वेवलेंथ और एनर्जी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक ना। ओके,
तो देखा जाए फोटोन का अगर हम लोग मोमेंटम निकालें तो हम लोग जानते हैं E/c होता है, इसका वेवलेंथ हो जाएगा h/p होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी अब ये वैल्यू रख दिया जाए तो hc/λ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो रूट ओवर ऑफ E² माइनस m0 c⁴, इस रिलेशन से हम लोग निकालें E² इक्वल्स टू p² c² प्लस m0² c⁴। यहाँ से हम लोग मोमेंटम का वैल्यू निकाल के इधर पुट किया हुआ है ये, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा h/pe। अब ये pe का वैल्यू जो था वो पुट कर दी। अब दोनों रिलेशन सबको अच्छे से ध्यान से देखते हैं। दोनों का एनर्जी सेम दिया हुआ है, क्या मतलब E का वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले वेवलेंथ को कंपेयर करते हैं। अच्छा, देख रहे हैं ये केवल E है, इधर E के साथ ये टर्म माइनस हो रहा है जो कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक ना। तो E अगर ज़्यादा है तो ये वेवलेंथ कम होगा, ये कम होगा E से, इसका वैल्यू बहुत कम होगा। एक तो पहले स्क्वायर है और उसके बाद माइनस में ये रेस्ट मास और C है, तो ये बहुत कमेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इतना। तो यानी लैम्डा E मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ फोटोन होगा, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम देख रहे हैं कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल E की बात है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है कम जा रहा है, क्या माइनस m0 c⁴ के हिसाब से घट रहा है, फिर स्क्वायर का रूट भी है तो और कमेगा, तो यानी हम लोग का PPH ज़्यादा होगा और PE कम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का C हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हम लोग का इसमें जम रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 2016 के क्वेश्चन में। दिया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, या इस केस में हम लोग ये जो कंडीशन था हम लोग का न्यूमेरिकल, कहाँ गया, नहीं इधर इधर इधर, ये यही वाले केस में यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन और फोटोन का जो कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इतना एनर्जी जो होगा उसको रिलेटिविस्टिक फॉर्म में ही हम लोग को देखना होगा, इसीलिए ये फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। ओके, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका हम लोग को रिलेटिविस्टिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, एनर्जी दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिल इन द ब्लैंक्स था ये कि इतना इंटू 10⁻⁻12 होगा। अच्छा, यहाँ पर रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, रेस्ट मास एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया, स्पीड ऑफ लाइट और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो रिलेटिविस्टिक वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए हम लोग E² इक्वल्स टू p² c² प्लस m0² c⁴। यहाँ से p² c² का वैल्यू निकाल लेंगे तो p इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ इतना बाई c हो जाएगा। E का वैल्यू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, रेस्ट मास एनर्जी 0.5 दिया है, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है, h का वैल्यू रख दिया, p का वैल्यू ये पूरा पुट करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 इंटू c ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 10⁸ यानी 1.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हो जाएगा बस हम लोग का 1.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं डी ब्रॉगलीज थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो बस कुछ फार्मूला जो है उनको दिमाग में रखना है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसका आइडिया थोड़ा रहना चाहिए। यूनिट कन्वर्सन हम लोग को अच्छे से आना चाहिए कि हम लोग कैसे मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना अच्छे से
आना चाहिए, कहाँ पर हम लोग को नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म और कहाँ पर रिलेटिविस्टिक फॉर्म यूज़ करना है, ये अच्छे से आना चाहिए। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग को अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, ठीक ना? तो इतना हम लोग अगर ये सब क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी एक अ, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक क्वेश्चन का एक लिंक दे दूँ, जहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स रहें जिनको आप लोग घर पर ट्राई करने का कोशिश करिएगा, ठीक ना? अगले अगले लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? जिसको मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और वो ख़त्म होते ही फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का श्रोडिंगर का जो इक्वेशंस है, उसके पहले हम लोग वो क्वांटम ऑपरेटर्स जो है उनके बारे में पढ़ लेंगे, उनका कम्यूटेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बाय, थैंक यू।